हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 के तहत निम्न में से किन जिलों में दो दो नगर निगमों की स्थापना की गई है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, या जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, या जयपुर, कोटा, अजमेर, या जयपुर, जोधपुर, अजमेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है एक नंबर का, जयपुर, जोधपुर और कोटा। दोस्तों इन तीनों जिलों के अंदर दो दो नगर निगमों की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक म्यूनिसिपल बोर्ड वाले जिलों का युग्म है। मतलब कौन से जिलों की युग्म में राजस्थान में सबसे ज़्यादा नगर पालिकाएँ हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए, झुंझुनू और नागौर, या जयपुर और झुंझुनू, या नागौर और जयपुर, या चूरू और सीकर। दोस्तों इसका सही उत्तर है एक नंबर का, झुंझुनू और नागौर। दोस्तों झुंझुनू और नागौर दो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नगर पालिका हैं। दोनों के अंदर 11-11 नगर पालिकाएँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कितनी महिला महापौर हैं? राजस्थान में वर्तमान में कितनी महिला मेयर हैं या महापौर हैं? ऑप्शन देखिए, 3, 4, 5 या 1। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 5। वर्तमान में राजस्थान के अंदर नगर निगम जो हैं वो 10 हैं और महिला जो महापौर है नगर निगमों के अंदर वो 5 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला देखिए, शहरों में कहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार। दूसरा है, नगरीय निकाय चुनाव में गलत जानकारी देना या गलत शपथ पत्र पेश करना दंडनीय अपराध। तीसरा है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम। और चौथा है, नगरीय निकायों में एक दिव्यांग व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट किए जाने का प्रावधान। दोस्तों इसके सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। दोस्तों राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 के बारे में ये जो चारों कथन दिए गए हैं ये चारों कथन सही हैं। इस अधिनियम में शहरों में कहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में नगरीय निकाय चुनाव में गलत जानकारी देना या गलत शपथ पत्र पेश करने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इस अधिनियम में जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगमों की स्थापना की गई है। और इस अधिनियम के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं उनमें कम से कम एक सदस्य जो है वो दिव्यांग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 राजस्थान विधानसभा द्वारा मार्च 2020 में पारित किया गया था। इसमें निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? ऑप्शन देखिए, नगरपालिका बोर्ड में नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या 6 निर्धारित की गई है। दूसरा है, नगर परिषद में नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई है। तीसरा है, नगर निगम में नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या 12 निर्धारित की गई है। और चौथा है, इन नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से 2 दिव्यांग व्यक्ति का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका जो गलत प्रावधान है वो है 4 नंबर का। दोस्तों नगरपालिका कानून के अंदर ये जो संशोधन 2021 में किया गया है उसके तहत नगरपालिका के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो 6 है। नगर परिषद में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 8 है और नगर निगम में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। लेकिन इन सदस्यों के अंदर यानी नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर ये जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं 6, 8 और 12, इनमें एक एक दिव्यांग व्यक्ति को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर कौन है? ऑप्शन है मुनेश गुज्जर, सौम्या गुज्जर, मनीषा शर्मा या मनीषा गुज्जर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर का मुनेश गुज्जर। दोस्तों मुनेश गुज्जर कांग्रेस के
मेयर हैं और ये वर्तमान में जयपुर हेरिटेज के मेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर कौन हैं? जयपुर ग्रेटर नगर निगम, ऑप्शन है मुनीश गुज्जर, सौम्या गुज्जर, मनीषा शर्मा या शील धाबाई। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, शील धाबाई। दोस्तों जयपुर ग्रेटर नगर निगम के जो मेयर थे वो भाजपा के सौम्या गुज्जर थी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उनका निलंबन कर दिया गया था। उस वजह से उनके बाद में शील धाबाई को जो है कार्यवाहक नगर निगम के का मेयर जो है, महापौर जो है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नगरीय निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? ऑप्शन देखिए, नगरीय निकायों के सदस्यों यानी पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा है नगरीय निकाय प्रमुखों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। तीसरा है नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रावधान नहीं। और चौथा है नगर निगम के चुनाव खर्च की सीमा अधिकतम 2.5 लाख रुपए। तो दोस्तों इसमें जो गलत कथन है वो है 2 नंबर का, नगरीय निकाय प्रमुखों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों राजस्थान में नगरीय निकायों के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें ये 2 नंबर का कथन है, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में जो नगरीय निकाय हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, वो आगे विस्तार से समझाया गया है। तो इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि इनके निर्वाचित जो पार्षद होते हैं उन पार्षदों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? ऑप्शन है 5, 7, 8 या 10। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, 10। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वर्तमान में नगर पालिका बोर्ड कितने हैं? राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं हैं वर्तमान के अंदर? ऑप्शन है 149, 166, 193 या 212। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, 166। दोस्तों कई जगह पर जो है 168 भी दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर करके आना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वर्तमान में नगर परिषद कितने हैं? ऑप्शन है 28, 18, 34 या 40। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, 40। दोस्तों कई जगह पर 35 नगर परिषद भी दी हुई हैं, तो आप एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग उत्तर करके आना। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इनके ऊपर क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो देखिए, राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 राजस्थान विधानसभा में 4 मार्च 2020 में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा नगरीय निकायों के बारे में निम्न प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 किस दिन पारित हुआ था? राजस्थान विधानसभा में 4 मार्च 2020 को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं देखिए। पहला है नगरीय निकाय चुनाव में गलत जानकारी देने या गलत शपथ पत्र पेश करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान करते हुए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अच्छी तरह याद रखना कि नगरीय निकाय के जो चुनाव चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे वो नगर परिषद के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, उसमें जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है अगर वो गलत शपथ पत्र देता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है तो अब उसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है और उसके लिए उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा इसमें क्या प्रावधान किया गया है? शहरों में कहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का राज्य सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को यह प्रावधान प्रदान किया गया है कि राज्य सरकार किसी भी नगर या शहर के अंदर नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है घोषित कर सकती है। तीसरा देखिए, जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगमों की स्थापना। याद रखना राजस्थान की ये 3 जिले हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ पर 2-2 नगर निगमों की स्थापना की गई है। और चौथा है तेज लाउड स्पीकर बजाने पर 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान। ठीक है, तो ये 4 जो प्रावधान है महत्वपूर्ण प्रावधान संशोधन वो राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा लागू किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, नगरीय निकायों का गठन। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय निकायों के गठन के लिए नए मापदंड
3 मार्च 2021 को तय किए गए थे। देखिए, पहले अपने राजस्थान के अंदर नगरीय निकायों का जो गठन किया जाता था वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता था कि भाई इतनी जनसंख्या तक नगर पालिका की स्थापना होगी, इतनी जनसंख्या तक नगर परिषद की स्थापना होगी, इतनी जनसंख्या होने पर नगर निगम की स्थापना होगी। लेकिन अब ये जो मापदंड हैं वो मार्च 2021 में चेंज कर दिए गए हैं। अब नए मापदंड निर्धारित किए गए। तो नए मापदंड कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं वो देखिए। नगरीय निकायों के गठन में पहली बार जनसंख्या के अलावा निम्न नए मानदंड जो है निर्धारित किए गए। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है जनसंख्या घनत्व, तीसरा है स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं औसत प्रति व्यक्ति आय, और चौथा है कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत। तो दोस्तों ये 5 मापदंड हो गए। 1 नंबर का जनसंख्या तो पहले से ही था, अब ये 4 मापदंड जो है नए निर्धारित किए गए हैं। ये चारों मापदंड जो हैं ये जो पूरा करता है वहाँ पर नगरीय निकायों की स्थापना वर्तमान में की जाती है। आगे इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बोर्ड घोषित करने के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित है? ऑप्शन देखिए, 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख तक, दूसरा है 20,000 या अधिक, तीसरा है 20,000 या अधिक, और चौथा है 1 लाख से कम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 2 नंबर का, 10,000 या अधिक। दोस्तों वर्तमान में जिस नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 या उससे ज़्यादा है वहाँ पर नगरपालिका की स्थापना हो सकती है। यह है जनसंख्या का मापदंड। इसके अलावा बाकी मापदंड भी पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर परिषद घोषित करने के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित है? ऑप्शन देखिए, 20,000 से अधिक किंतु 5 लाख तक, दूसरा है 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम या जिला मुख्यालय, तीसरा है 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम, और चौथा है 50,000 से अधिक किंतु 5 लाख से कम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम या जिला मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी नगरीय स्थानीय क्षेत्र को अगर नगर परिषद घोषित करना है तो उसके लिए जो जनसंख्या का मापदंड है वो कितना निर्धारित किया गया है? उसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए और 5 लाख से कम होनी चाहिए, और या दूसरी बात ये है कि वह जो क्षेत्र है वह क्या होना चाहिए? जिला मुख्यालय होना चाहिए। अगर वो जिला मुख्यालय है तो भी उसको नगर परिषद घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर निगम घोषित करने के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित है? ऑप्शन देखिए, 5 लाख से अधिक जनसंख्या, या 5 लाख या अधिक, या संभाग मुख्यालय, और या 2 लाख से अधिक और 5 लाख तक, और या 1 लाख से अधिक और 5 लाख तक। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर का। दोस्तों नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी भी नगरीय क्षेत्र को अगर नगर निगम घोषित करना है तो जनसंख्या जो निर्धारित की गई है वो कितनी निर्धारित की गई है? या तो 5 लाख होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात है या वो संभाग मुख्यालय होना चाहिए। अगर वो संभाग मुख्यालय है तो भी उसको नगर निगम घोषित किया जा सकता है, या उसकी जनसंख्या 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है तो भी उसको नगर निगम घोषित किया जा सकता है, और बाकी जो मापदंड है वो भी पूरे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बोर्ड घोषित करने के लिए जनसंख्या घनत्व निर्धारित है। ऑप्शन देखिए, 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, या 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, और या 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का। दोस्तों नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को अगर नगरपालिका घोषित करना है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो निर्धारित किया गया है वो कितना होना चाहिए? वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर परिषद घोषित करने के लिए जनसंख्या घनत्व निर्धारित है। ऑप्शन है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, या 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, और या 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक। दोस्तों नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर परिषद घोषित करने के लिए जो जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया गया है वो कितना निर्धारित किया गया है, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन मापदंडों के अनुसार राजस्थान में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर निगम घोषित करने के लिए जनसंख्या घनत्व निर्धारित है। ऑप्शन है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, या 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का। दोस्तों राजस्थान में नवीन मापदंडों के अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र को यदि नगर निगम घोषित करना है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों विस्तार से जानकारी देखिए आप, अनुच्छेद 243 है खंड 2 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 3 खंड 1 के तहत नगरीय निकायों के लिए निम्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले नगर पालिका के लिए, जिसको संक्रमणशील क्षेत्र भी कहा जाता है, तो उसके लिए क्या क्या मापदंड है। देखिए जनसंख्या का जो मापदंड है वो तो कितना निर्धारित किया गया है, 10,000 या अधिक, यानी उस क्षेत्र की जनसंख्या यदि 10,000 या उससे ज़्यादा है तो उस क्षेत्र को क्या बनाया जा सकता है, नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है जनसंख्या घनत्व, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात है औसत प्रति व्यक्ति आय या स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत कितना होना चाहिए, 10 रुपये प्रति व्यक्ति या अधिक। और चौथा है कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत, ये 10% या अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मापदंड है चारों, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और प्रति व्यक्ति आय और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत, ये चारों मापदंड जो नगरीय क्षेत्र पूरा करता है उसी क्षेत्र में नगरपालिका की वर्तमान में स्थापना की जा सकती है। तो आप ये चारों चित्र याद रखना, इनमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों नगर परिषद, जिसको कि लघु शहरी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर कितने मापदंड जो हैं किस किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। देखिए जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम या जिला मुख्यालय। दोस्तों दो बातें हैं, या तो जनसंख्या उसकी 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम होनी चाहिए तो भी उसको नगर परिषद घोषित किया जा सकता है, या वह क्षेत्र जिला मुख्यालय होना चाहिए यानी जिला होना चाहिए तो भी उसको नगर परिषद घोषित किया जा सकता है। तो जनसंख्या का मापदंड तो ये है। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व का मापदंड देखिए कि 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, यानी उस स्थानीय क्षेत्र का के अंदर जनसंख्या जो घनत्व है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए तो उसको नगर परिषद घोषित किया जा सकता है। तीसरा मापदंड है स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत या औसत प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, 200 रुपये प्रति व्यक्ति या अधिक। 200 रुपये प्रति व्यक्ति या अधिक है तो भी उसको जो है नगर परिषद घोषित किया जा सकता है। और फिर है आपका कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत। तो दोस्तों कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत जो है वो 25% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चारों शर्तें जो स्थानीय क्षेत्र पूरा करता है नवीन प्रावधानों के अनुसार उसी क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों नगर निगम, जिसको वृहद शहरी क्षेत्र भी कहा जाता है, तो नगर निगम की स्थापना किस स्थानीय क्षेत्र में की जा सकती है, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखिए जनसंख्या देखिए 5 लाख या इससे अधिक या संभाग मुख्यालय।
दोस्तों दो बातें हैं, या तो उस क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो भी उसको नगर निगम घोषित किया जा सकता है, या वह संभाग मुख्यालय होना चाहिए, ठीक है ना, संभाग मुख्यालय है तो भी उसको जो है नगर निगम घोषित किया जा सकता है। दूसरा, जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए वहाँ का, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या अधिक, ठीक है। फिर स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व प्राप्ति के स्रोत या औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, 500 रुपये प्रति व्यक्ति या अधिक। 500 रुपये प्रति व्यक्ति या अधिक अगर उस क्षेत्र के लोगों की आय है तो भी उसको नगर निगम घोषित किया जा सकता है। या कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत 50% या अधिक, मतलब उस क्षेत्र के लोग अगर 50% से ज़्यादा लोग कृषि के अलावा उनकी इनकम का स्रोत है अन्य कार्यों में लगे हुए हैं तो भी उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में नगरपालिका बोर्ड में सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित है। ऑप्शन है 9 सदस्य, 11 सदस्य, 13 सदस्य या 16 सदस्य। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 13 सदस्य। दोस्तों राजस्थान में नगरपालिका जो बोर्ड होता है उसमें मिनिमम 13 सदस्य तो होने अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नगर परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित है। ऑप्शन है 9 सदस्य, 11 सदस्य, 13 सदस्य या 16 सदस्य। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 13 सदस्य। दोस्तों राजस्थान में नगर परिषद में सदस्यों की न्यूनतम जो संख्या होनी चाहिए वो 13 है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका के सदस्यों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वार्ड पंच, पार्षद, मेंबर या नगर मेंबर। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का पार्षद। दोस्तों नगर पालिका के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है उसके अंदर जो नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनको कमांड जो नाम दिया गया है वो नगर पालिका नाम दिया गया है। तो चाहे नगर पालिका के सदस्यों के बारे में पूछा जाए, चाहे नगर निगम, चाहे नगर परिषद, तीनों संस्थाओं के सदस्यों को पार्षद ही कहा जाता है, अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 21 वर्ष। दोस्तों राजस्थान में जो नगरीय निकाय हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, तीनों का ही चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नगरीय निकायों में प्रमुख का चुनाव निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, तीसरा है राज्य सरकार द्वारा मनोनयन की पद्धति से, चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों राजस्थान में जो नगरीय निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उनके जो प्रमुख होते हैं अध्यक्ष, जिनको सभापति बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है, मेयर या महापौर बोला जाता है, तो उनका जो निर्वाचन किए जाने का अपने देश राजस्थान के अंदर प्रावधान किया गया है वो किया गया है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी पार्षदों के द्वारा अपने अपने निकाय प्रमुखों का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में नगरीय निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 1/3%, 30%, 33% या 50%। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का 1/3%। दोस्तों राजस्थान में जो नगरीय निकाय हैं, ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उनके अंदर महिलाओं को 1/3% आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नगरीय निकायों के गठन के लिए निर्वाचन कराने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है इसके कार्यकाल के 5 वर्ष पूरा होते ही तत्काल, या इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, या इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व। दोस्तों राजस्थान में जो नगरीय निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तो
तो इनके निर्वाचन के लिए जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि इनका निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो है इनके निर्वाचन कराए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी नगरीय निकाय को कार्यकाल से पूर्व विघटित कर दिया जाए तो नए चुनाव कितनी अवधि में कराने आवश्यक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पहले, या विघटन की तारीख से 6 माह में, या विघटन की तारीख से 1 वर्ष में, और या विघटन की तारीख से 1 माह में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, विघटन की तारीख से 6 माह में। दोस्तों यदि किसी नगरीय निकाय को कार्यकाल से पूर्व विघटित कर दिया जाए, चाहे नगर निगम को विघटित कर दिया जाए कार्यकाल से पूर्व, चाहे नगर परिषद को, चाहे नगर निगम को कार्यकाल से पूर्व यदि विघटित कर दिया जाए तो जो नए चुनाव कराए जाएंगे वो विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर कराने जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन है चेयरमैन, सभापति, मेयर या महापौर या स्पीकर। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, मेयर या महापौर। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में वर्तमान में कितने वार्ड हैं। ऑप्शन है 60 वार्ड, 80 वार्ड, 100 वार्ड या 120 वार्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 100 वार्ड। दोस्तों जयपुर में वर्तमान में 2 नगर निगम हैं, जयपुर हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम के अंदर वर्तमान में 100 वार्ड है, या इसकी सदस्य संख्या जो है वो 100 है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में वर्तमान में कितने वार्ड है। ऑप्शन देखिए 80 वार्ड, 100 वार्ड, 120 वार्ड या 150 वार्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, 150 वार्ड। दोस्तों जयपुर में 2 नगर निगम अभी मैंने बताया आपको, एक हेरिटेज नगर निगम जिसमें 100 वार्ड हैं या इसकी सदस्य संख्या 100 है, दूसरा है जयपुर ग्रेटर नगर निगम जिसमें 150 वार्ड है, यानी वहाँ उसकी सदस्य संख्या जो है वो 150 है। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में नगरीय निकाय, दोस्तों राजस्थान में नगरीय निकाय जो है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर प्रदान की गई है। देखिए राजस्थान में नगर पालिका और नगर परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 13 निर्धारित है तथा नगर निगमों की सदस्य संख्या अलग अलग निर्धारित है। दोस्तों याद रखना, नगर पालिका की न्यूनतम सदस्य संख्या 13 है, नगर परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 13 है, जबकि नगर निगमों की जो सदस्य संख्या है वो अलग अलग निर्धारित है। जैसे जयपुर के अंदर भी 2 नगर निगम हो गए, जयपुर हेरिटेज नगर निगम उसकी सदस्य संख्या 100 है और जयपुर ग्रेटर नगर निगम उसकी सदस्य संख्या 150 है। तो नगर निगमों की सदस्य संख्या अलग अलग निर्धारित की गई है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान में नगरीय निकायों के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, चाहे नगर पालिका का सदस्य हो, चाहे नगर परिषद का सदस्य हो, चाहे नगर निगम का सदस्य हो, उन सदस्यों को पार्षद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष या चेयरमैन कहा जाता है, नगर परिषद के प्रमुख को सभापति कहा जाता है और नगर निगम के प्रमुख को मेयर या महापौर कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना दोस्तों, नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनको तो अध्यक्ष बोलते हैं या चेयरमैन बोलते हैं। नगर परिषद का जो प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है उसको सभापति बोलते हैं, और नगर निगम का जो प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है उसको मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। फिर इन नगरीय संस्थाओं को उनकी सदस्य संख्या के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, जैसे राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या के अकॉर्डिंग राजस्थान को 200 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एमएलए चुन करके आता है और उस निर्वाचन क्षेत्र को बोलते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। उसी प्रकार से जिस नगरीय निकाय की जितनी सदस्य संख्या है उसके अकॉर्डिंग बराबर जनसंख्या में उसको अलग अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और उन निर्वाचन क्षेत्रों को बोलते हैं वार्ड। ठीक है, फिर देखिए इन नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें वह सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित हैं।
अच्छी तरह याद रखना दोस्तों, जो राजस्थान में नगरीय निकाय हैं, चाहे नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हो आप, चाहे नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हो, आपकी मिनिमम जो आयु है, न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी योग्यताएं वही हैं जो योग्यताएं एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 21 खंड 6 के तहत नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को वर्तमान में समाप्त कर दिया है। दोस्तों, पहले वसुंधरा सरकार के द्वारा और नगरीय निकायों का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया था। ठीक है। तो इस गहलोत सरकार के द्वारा उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, और ये जो प्रावधान किया गया था शैक्षणिक योग्यता का, ये धारा 21(च) के तहत निर्धारित किया गया था। ठीक है। फिर देखिए आगे, अक्टूबर 2019 को राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन चतुर्थ संशोधन नियम 2019 के अनुसार नगरीय निकायों के प्रमुख या अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए वर्तमान में 2 नए प्रावधान किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके निर्वाचन से रिलेटेड 2 नए प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान देखिए, राजस्थान में नगरीय निकायों के प्रमुख, चेयरमैन, सभापति और मेयर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अशोक गहलोत की सरकार बनी थी 2008 में, उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है नगरपालिका कानून में संशोधन करके और इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का प्रावधान किया था। लेकिन बाद में अक्टूबर 2019 में दोबारा नगरपालिका नियम जो है, निर्वाचन जो है, इसमें संशोधन करके और ये प्रावधान कर दिया कि अब इन निकायों के जो प्रमुख हैं उनका चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाएगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाएगा। तो एक तो ये नया प्रावधान है। दूसरा, निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचित पार्षद होना अनिवार्य नहीं है। उस क्षेत्र का रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो पार्षद बनने की योग्यता रखता है वह निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहले क्या था कि किसी भी निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ना है, अगर आपको नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, नगर परिषद के सभापति का चुनाव लड़ना है, या नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ना है, तो आपके लिए इनका निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य था, यानी पार्षद होना अनिवार्य था। लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि आप भले ही निर्वाचित हैं या नहीं हैं, अगर आप पार्षद बनने की योग्यता रखते हैं और उस क्षेत्र के निवासी हैं, तो भी आप निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रत्येक नगरीय निकाय का कार्यकाल उसके पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, और नए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व कराए जाने का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, अच्छी तरह याद रखना। कोई भी नगरीय निकाय हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, उनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष। ठीक है। और जो नए निर्वाचन कराए जाने का प्रावधान किया गया है वो है नए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए, किंतु उसका विघटन कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भी किया जा सकता है, और विघटन की स्थिति में निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर कराने का प्रावधान किया गया है। किंतु यदि शेष अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, अच्छी तरह समझो इसको कि कोई भी नगरीय निकाय हो, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उसको कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो विघटन होता है उसका, उस स्थिति में नए निर्वाचन जो है वो कराने का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है कि विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर, विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर उस निकाय का चुनाव कराया जाना जरूरी है। लेकिन ये शर्त कब है? जब शेष अवधि 6 माह से ज़्यादा है।
अगर शेष अवधि 6 माह से कम है, कार्यकाल पूरा होने में 6 महीने से कम या 6 महीने रहे हैं या 6 महीने से कम की अवधि रही है, तो फिर नया निर्वाचन जो है तत्काल कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो जो नए निर्वाचन होंगे उसके अनुसार ही उसी डेट पर होंगे, उसी समय होंगे। ठीक है। फिर देखिए, विघटन के पश्चात गठित नया नगरीय निकाय शेष अवधि के लिए गठित किया जाता है, न कि पुनः 5 वर्ष के लिए। दोस्तों याद रखना, अगर कार्यकाल से पूर्व किसी नगरीय निकाय को विघटित कर दिया जाता है और उसके बाद में उसके दोबारा निर्वाचन होते हैं, तो जो नया निकाय गठित होता है वो शेष कार्यकाल के लिए गठित होगा, न कि 5 साल के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान में नगरीय निकायों, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम में सदस्य और अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है। अच्छी तरह याद रखना। ठीक है। फिर है, इन नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में से सदस्य और अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। चाहे कोई भी नगरीय निकाय हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, चाहे इनके सदस्यों का चुनाव हो रहा हो, मतलब पार्षदों का चुनाव हो रहा हो, तो उसमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। प्लस इनके जो अध्यक्ष पद हैं उनके अंदर भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। और आरक्षण का जो चयन किया जाता है वो लॉटरी सिस्टम से किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए, इन नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी सदस्य और अध्यक्ष पदों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। नगर पालिका का सदस्य और नगर पालिका का अध्यक्ष दोनों ही चुनाव में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है, एससी एसटी को भी आरक्षण दिया गया है, महिला को भी आरक्षण दिया गया है। फिर नगर परिषद के सदस्य के रूप में यानी पार्षद के लिए और इनके अध्यक्ष के लिए भी तीनों को आरक्षण दिया गया है, तीनों चारों को आरक्षण दिया गया है। फिर नगर निगम के सदस्य और अध्यक्ष पद के लिए भी एससी को, एसटी को, महिला को और ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले राइट टू रिकॉल किस देश की म्यूनिसिपैलिटी में लागू किया गया था? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, अमेरिका। दोस्तों सबसे पहले दुनिया के अंदर राइट टू रिकॉल यानी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का जो प्रावधान है वो अमेरिका की लॉस एंजिल्स नगरपालिका, म्यूनिसिपैलिटी का मतलब नगरपालिका के अंदर लागू किया गया था 1903 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले राइट टू रिकॉल किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या गुजरात। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत में सबसे पहले राइट टू रिकॉल मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू रिकॉल लागू करने वाला राजस्थान भारत का कितने नंबर का राज्य है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, तीसरा। दोस्तों राजस्थान भारत में राइट टू रिकॉल लागू करने वाला तीसरा नंबर का राज्य है। पहले नंबर पर सबसे पहले लागू किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, दूसरी बार छत्तीसगढ़ के द्वारा और तीसरी बार जो है राजस्थान के अंदर राइट टू रिकॉल लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राइट टू रिकॉल का पहली बार प्रयोग किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 2009 में, 2012 में, 2014 में या 2016 में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, 2012 में। दोस्तों राजस्थान में राइट टू रिकॉल का पहली बार प्रयोग 2012 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राइट टू रिकॉल का सबसे पहले प्रयोग किस नगरपालिका में किया गया था? ऑप्शन है किशनगढ़ नगरपालिका, मांगरोल नगरपालिका, माउंट आबू नगरपालिका या ब्यावर नगरपालिका। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, मांगरोल नगरपालिका। दोस्तों राजस्थान में राइट टू रिकॉल का सबसे पहले प्रयोग मांगरोल नगरपालिका के अंदर किया गया था 12 दिसंबर 2012 को। मांगरोल नगरपालिका जो है ये 12 जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर पहली बार जो नगरपालिका के चेयरमैन थे
अशोक जैन, उनके विरुद्ध राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया था। अब देखिए दोस्तों, राइट टू रिकॉल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखिए। राइट टू रिकॉल का अर्थ है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। राइट टू रिकॉल मतलब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार, ठीक है। यदि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो जनता द्वारा जनमत संग्रह की प्रक्रिया द्वारा उन्हें कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। याद रखना, वैसे कार्यकाल फिक्स होता है 5 साल। 5 साल बाद में जनता को दोबारा वोट दे करके उनको चुनने का या उनको हटाने का अवसर मिलता है। लेकिन राइट टू रिकॉल के अधिकार के अंतर्गत जनता को ये अधिकार होता है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो जनता जो है और जनमत संग्रह कराने की मांग कर सकती है और फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग के अंदर जनमत संग्रह के अंदर बहुमत जो है उसको हटाने का प्रस्ताव पारित कर देता है तो उस जनप्रतिनिधि को कार्यकाल के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए, दुनिया में सबसे पहले राइट टू रिकॉल की शक्ति का प्रयोग 1903 में अमेरिका में लॉस एंजल्स म्यूनिसिपैलिटी द्वारा किया गया था। याद रखना दोस्तों, दुनिया में राइट टू रिकॉल की शक्ति का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1903 में हुआ था। किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। किस नगरपालिका में हुआ था? लॉस एंजल्स नगरपालिका के अंदर किया गया था, ठीक है। फिर देखिए, भारत में राइट टू रिकॉल सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ था और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। राइट टू रिकॉल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। इसके बाद देखिए दोस्तों, राइट टू रिकॉल लागू करने वाला राजस्थान भारत का तीसरा राज्य है। याद रखना, राइट टू रिकॉल लागू करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? 3 नंबर का राज्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए, राजस्थान में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था सिर्फ नगरीय निकायों में निकाय प्रमुखों को पद से हटाने के लिए लागू की गई थी। याद रखना, ये राइट टू रिकॉल की जो व्यवस्था है वो सिर्फ नगरीय निकायों में लागू की गई है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्षेत्र में लागू नहीं की गई है। नगरीय निकायों के अंदर नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के प्रमुख को हटाने के लिए ये प्रावधान लागू किया गया था, ठीक है। फिर देखिए, राइट टू रिकॉल की व्यवस्था राजस्थान में 22 मार्च 2011 को लागू हुई थी। याद रखना दोस्तों, राइट टू रिकॉल की ये जो व्यवस्था है ये राजस्थान में कब लागू हुई थी? 22 मार्च 2011 को, ठीक है। फिर देखिए, राजस्थान में राइट टू रिकॉल का पहली बार प्रयोग 12 दिसंबर 2012 को 12 जिले के मांगरोल नगरपालिका में नगरपालिका के चेयरमैन अशोक जैन को पद से हटाने के लिए किया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और ये पहला प्रयास असफल रहा था। याद रखना दोस्तों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का जो अधिकार है जिसको राइट टू रिकॉल कहा जाता है, इसका राजस्थान में पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो 12 दिसंबर 2012 को हुआ था। कहाँ पर? 12 जिले के अंदर। कौन सी नगरपालिका में? मांगरोल नगरपालिका में। किसके विरुद्ध? नगरपालिका के चेयरमैन अशोक जैन को के विरुद्ध या उसको हटाने के लिए इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। हालांकि जनमत संग्रह में और उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका प्रस्ताव को, उस वजह से अशोक जैन को पद से नहीं हटाया जा सका। फिर देखिए, मई 2017 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर राइट टू रिकॉल के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। याद रखना, राइट टू रिकॉल का प्रावधान 2017 के अंदर राजस्थान के अंदर समाप्त कर दिया गया है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मेयर या सरपंच। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, मेयर। दोस्तों, नगर का प्रथम नागरिक जो होता है वो मेयर या महापौर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेयर या महापौर को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है जिला कलेक्टर, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, राज्यपाल या निर्वाचन अधिकारी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, निर्वाचन जो अधिकारी होता है वो मेयर या महापौर को उसके पद की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीय निकायों के प्रमुखों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन है शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खचरियावास, कांता खतूरिया,
गोविंद सिंह डोटासरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का शांति धारीवाल। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नगरीय निकाय प्रमुखों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए और शांति धारीवाल के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी इसका लाभ जो है वो पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।